A very good morning to all my dear students. कैसे हैं आप सभी? आई होप एकदम बढ़िया होंगे और एकदम अच्छे तरीके से आपने कल का संडे और फ्रेंडशिप डे एंजॉय किया होगा, राइट? अभी देखिए बेटा, हमने बिजनेस स्टडीज के लिए प्री टर्म 1 का सिलेबस स्टार्ट कर दिया एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 5, राइट? So after chapter number 5, we will skip the remaining chapters and we will start with the last chapter of our syllabus of pre-term 1, that is marketing management. This is the most important chapter of your book and you all have to prepare a project file on this chapter only. Okay, so make sure कि आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझना है। सबसे खास बात यह है कि दिस चैप्टर इज वेरी सिंपल, इट इज रिलेटेड विद योर डेली लाइफ। आप जो कोलगेट सुबह यूज कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड है, आप जो टमाटो केचप लेके आते हैं उससे रिलेटेड है, आप जो डेयरी मिल्क परचेज करते हैं उससे रिलेटेड है, आप जो उसकी प्राइस पे करके आते हैं उससे रिलेटेड है, आप जो टीवी में एडवर्टीजमेंट देखते हो उससे रिलेटेड है। तो सारी चीजें ऐसी है जो हम रूटीन में देख रहे हैं, बस हमें उसको लैंग्वेज फॉर्म में पढ़ना है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ये एक ऐसा फील्ड है मार्केटिंग मैनेजमेंट which is having unlimited job opportunities। बहुत स्मार्ट टेक्निक्स होती है मार्केटिंग की। ये चैप्टर समझ के you may be able to understand the you may become able to understand the concepts of marketing, और उसके बाद में हो सकता है आपको इसमें इतना इंटरेस्ट आए कि आप इसी फील्ड में फ्यूचर बनाने के बारे में भी सोचे, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा वैल्यू अगर किसी की है तो वो है मार्केटिंग टीम की। जो टीम मार्केटिंग करने में कंपनी को हेल्प करती है, बिकॉज मार्केटिंग इज रिलेटेड विद प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को जितना ज्यादा प्रमोट करेंगे कंपनीज को उतना ज्यादा फायदा होगा, है ना? तो बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। हैव अ लुक चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। बस ये शुरू का एक टॉपिक छोड़ दीजिए, आपको थोड़ा सा इलॉजिकल सा लगेगा, ऑल्दो इट इज इजी, बट आपको लगेगा कहीं ना कहीं कुछ चीजें रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं है, रेस्ट ऑल इज रिलेटेड विद योर लाइफ। तो मार्केटिंग होता क्या है ये पढ़ेंगे, उसके कंसेप्ट, फंक्शंस एंड फिलॉसफीज। देन वी विल स्टडी द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स, क्या होता है मार्केटिंग मिक्स वो देखेंगे। देन हैव अ लुक प्रोडक्ट क्या होता है ये पढ़ेंगे। ब्रांड नेम आप सबको पता है, प्रोडक्ट पे लेबल लगा हुआ होता है, प्रोडक्ट पे पैकेजिंग होती है, तो इन सब के कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग के कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट प्राइस, द कंसेप्ट ऑफ प्राइस एंड द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस। Then we will discuss about the physical distribution of product, then promotion, कैसे प्रमोशन करते हैं, एडवर्टीजमेंट क्या होता है, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर, ठीक है। देखिए सबसे पहले बहुत सिंपल स्टार्टिंग है, बहुत सिंपल, मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग वर्ड आया है मार्केट से, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है ये आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए हैं। So marketing management is simply management of all the activities related with market. मार्केट की सारी एक्टिविटीज को मैनेज करना ही मार्केटिंग मैनेजमेंट है। सिंपल डेफिनेशन है, इमीडिएटली लर्न हो जाएगी, लर्न कर लीजिए। मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट। मार्केट की एक्टिविटीज को मैनेज करना, मार्केट रिलेटेड एक्टिविटीज को मैनेज करना ही मार्केटिंग मैनेजमेंट है। इजी है। आगे देखिए कि कह रहे हैं ट्रेडिशनली देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। पहले तो सेलिंग और मार्केटिंग सेम ही हुआ करते थे, बट मॉडर्न एज में देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग डिफरेंट है और सेलिंग डिफरेंट है। नाउ हैव अ लुक one more definition which is not written over here, you have to write it down, note it down, लिख लीजिए, सिंपल सी है। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैंने स्टाफिंग को गायब कर दिया है, पॉज डीसी में से स्टाफिंग हटा दिया। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट। मैनेजमेंट के जो 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, स्टाफिंग इसलिए हटा दिया क्योंकि ये हर साल हो ये जरूरी नहीं, तो मैंने वो हटा दिया। तो मार्केट की एक्टिविटीज को प्लान करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको डायरेक्ट करना और उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करना ही मार्केटिंग मैनेजमेंट है। सभी बच्चों को समझ आ गया क्या? जल्दी से थम्स अप दीजिए, एक्टिव है ना सभी? कूल, ग्रेट। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। Now you have to keep it in your mind that satisfaction of customer is the basic purpose of business.
आफ्टर 1991, आफ्टर द एलपीजी पॉलिसी, मार्केट में कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे की पॉइंट बन गया है. कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट. द कंपनी विच फेल्स टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर फेल्स इट, लूजेस इट्स आइडेंटिटी आल्सो. नोकिया चल रहा है क्या? व्हाट आर योर व्यूज अबाउट नोकिया? बताइए, आप में से किसके घर में नोकिया का फोन किसी के पास है? कोई लेटेस्ट मॉडल नहीं है? ओप्पो वीवो चल रहा है क्या? ओप्पो वीवो, वन प्लस, रेडमी, रियलमी चल रहे हैं? कैन एनीवन टेल मी द रीजन? नोकिया क्यों नहीं चल रहा? ओप्पो वीवो वगैरह क्यों चल रहे हैं? एनीवन? मैम नोकिया ने टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंजेस नहीं किया. हाँ, एक सेकेंड, नीरज ने बताया चेंजेस नहीं किए, और उशान क्या बता रहा है? मैम यही कह रहा था, उसने अपने आप को टाइम के हिसाब से चेंज नहीं किया. बिल्कुल, उसने अपने आप को, वेरी गुड नीरज एंड उशान, उन इन कंपनीज ने अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं किया. अच्छा, वीवो क्यों चल रहा है? वाहिनी, वाहिनी के पास ओप्पो या वीवो में से ही कोई मोबाइल है लग रहा है? यस बेटा, वाहिनी अनम्यूट योरसेल्फ. चलिए अयान, आप अनम्यूट कीजिए. हाँ वाहिनी बताइए बेटा, ओप्पो वीवो क्यों चल रहे हैं? मैम उसमें सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मतलब उन्होंने अपनी कंपनी में वो डायनेमिक जो हमने पढ़ा था वो अडॉप्ट किया है, तो उस वजह से. बिल्कुल, उन्होंने अपने आप को डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट में एडजस्ट किया. अयान के पास कौन सा फोन है? वीवो. वीवो क्यों लिया बेटा आपने? क्या चीज से इंप्रेस हुए? मैम इसके फंक्शन अच्छे हैं और कैमरा भी अच्छा है. बिल्कुल, फीचर्स अच्छे हैं और कैमरा अच्छा है. तो यानी कि इन current time only such companies can exist in the market who are able to satisfy the consumers, है ना? तो consumer is the king of market and satisfying the needs of consumer is the basic purpose of business and it is the main concern of marketing management. हम मार्केटिंग इसी अकॉर्डिंग करते हैं कि हम कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सके. अब देखिए, व्हाट इज मार्केटिंग? हैव अ लुक. वैसे तो इकोनॉमिक कंसेप्ट है बट लिखा सोशल प्रोसेस जाता है क्योंकि सोसाइटी के लोगों से रिलेटेड है तो इसलिए ताकि कंपनी कैन मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, but it can maximize its profit only by satisfying the members of society. That's why it is mentioned that marketing is a social process. It is a process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering, and freely exchanging products and services of value with others. एक इंडिविजुअल क्या चाहता है? मनी अर्न करना चाहता है. तो इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स वो ऑब्टेन करते हैं जो उनको चाहिए. कैसे ऑब्टेन करेंगे? मार्केट में कुछ गुड्स को क्रिएट करेंगे, कंज्यूमर्स को ऑफर करेंगे और फिर कंज्यूमर्स के साथ एक्सचेंज करेंगे कुछ वैल्यू के अगेंस्ट. फ्रीली का मतलब है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस. फ्रीली का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, फ्रीली का मतलब है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस. ठीक है, तो दूसरों के साथ गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाएगा सो दैट वन कैन अर्न प्रॉफिट एंड कंज्यूमर कैन गेट सेटिस्फेक्शन. आगे देखिए, again it is very most important. Can anyone explain me the first sentence? I am reading it for all of you. You just give it a try. The marketers work hard to discover the needs and wants of consumers, or we can say customers, and try to develop the product or service which would satisfy them. Anyone in the class? Yes, beta Ushan. मैम जो मार्केटर्स होते हैं मैम वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि उनको क्या चीज सेटिस्फाई करेगी और फिर मैम वो उसी टाइप की वो चीज बनाने की कोशिश करते हैं. वेरी गुड. मार्केटर्स बहुत मेहनत करके, जैसे ओप्पो वीवो कब आया? जब लोगों को सेल्फी का क्रेज चढ़ा तो उन्होंने सेल्फी एक्सपर्ट फोन ही बना दिया जिसका कैमरा स्पेशलाइज्ड है और कंज्यूमर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए. राइट, जागृति ने भी हैंड रेज किया था. चलिए बेटा, आप नेक्स्ट सेंटेंस समझा दीजिए जागृति. All the firms try to produce the products which will be demanded by satisfying consumers' needs and wants. Yes. नो, जागृति नहीं समझाएगी. कौन समझा रहा है? भानु बेटा आप बताइए क्या लिखा हुआ है इस सेंटेंस में? भानु जल्दी लाइन रीड करनी है, हिंदी में बताना है कैसे? बेटा हिंदी में, ये ऑल द फर्म से वांट्स तक.
बी क्विक। इसका मतलब हम अभी सुन नहीं रहे थे। टाइम अप हो गया है। वेरी गुड, बाकी के स्टूडेंट्स बहुत अलर्ट है। हाँ जी रिया। मैम फर्म को है ना वही प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने चाहिए जो कस्टमर के नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग हो, जिससे कस्टमर सेटिस्फाई रहे। बिल्कुल, फर्म विल ट्राई टू प्रोड्यूस ओनली सच प्रोडक्ट्स जो कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग हो और जिनको प्रोड्यूस करके कंज्यूमर को सेटिस्फाई किया जा सके। वेरी गुड, एक सेकेंड लीजिए। नाउ हैव अ लुक, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या क्या किस तरीके से मार्केटिंग होती है। तो इसका सबसे पहला फीचर कह रहा है दैट इट इज रिलेटेड विद नीड एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। इसका जो मेन फोकस है ना वो कंज्यूमर की नीड और वांट पे। मार्केटिंग मीन्स मैनेजिंग द एक्टिविटीज रिलेटेड विद मार्केट, एंड मार्केट मीन्स अ प्लेस वेयर कस्टमर्स विल कम टू बाय योर प्रोडक्ट, एंड मार्केट मीन्स द एरिया वेयर यू विल गेट your customers. Your customer means you have to analyze the need and want of customer. तो देखिए इसकी स्टार्टिंग में ये कह रहे हैं the focus of marketing is the need and want of customer. An important 1 mark question. What is the focus of marketing? It is the need and want of customer. All the activities in market are carried out with the main motive of satisfying the need and want of customers and organization. I hope the first point is clear to all of you. Have a look on second one. Now, after analyzing the need and want of customer, every organization, every marketing manager need to offer some product to the consumers. तो वो पहले ये देखेंगे कि उनको कैसा प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर करना है. They will specialize, they will identify and specify the feature, shape, size, color of the product. और उसके बाद में वो कंज्यूमर्स को एक इंफॉर्मेशन देना शुरू करेंगे कि हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लाने वाले हैं. न्यू मोबाइल आने वाला होता है तो लॉन्च होने से पहले ही कंपनी आपको बता देती है कि हम आने वाले 2 महीने में ऐसा एक प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएंगे. ये पहले बताना, एडवांस में बताना इज अ क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग. मार्केट में एक ऑफरिंग ला देना, एक लोगों को ऑफर कर देना that after few days we will be producing this product and we will be offering you this product. You can purchase it, right? और ये ऑफरिंग क्रिएट करने के लिए भी यू हैव टू कीप इन माइंड द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर. जैसा उनको चाहिए वैसा ही तो लेके आएंगे. अब OnePlus के कस्टमर चाहते थे कि भाई OnePlus थोड़ा रीजनेबल मोबाइल फोन लाए अपने उन्हीं फीचर्स के साथ. तो वो कौन सा फोन लेके आया, कौन बता रहा है? कितने अपडेटेड है देखिए जरा. OnePlus Nord. बिल्कुल, OnePlus Nord लेके आया, राइट. तो वो क्यों लेके आए? क्योंकि कस्टमर की नीड थी. अब देखिए नेक्स्ट वन, customer value. After offering the product in the market, you must add some value to your product so that consumer can pay a price for that. अगर मैं 30,000 29,000 का नॉड लेके आ रही हूँ तो मैं वो तभी लेके आऊंगी ना अगर वो मुझे उसमें प्राइस के अकॉर्डिंग कुछ यूटिलिटीज देगा, वरना तो नहीं लेके आऊंगी. तो ये कह रहा है कंज्यूमर प्रोडक्ट की वैल्यू तभी पे करेगा जब उस प्रोडक्ट में कुछ यूटिलिटीज होगी, उस प्रोडक्ट में एक्चुअली कुछ हम कहें कि मजेदार बात होगी कि हाँ उसके लिए हम प्राइस पे कर सके, राइट. तो आपको क्या करना है, मार्केटर को अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करनी है, अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के कंपैरेटिवली मोर वैल्यूएबल बनाना है सो दैट बायर कैन प्रेफर योर मोबाइल फोन. ठीक है, बायर मोबाइल फोन नहीं, प्रोडक्ट. मोबाइल चल रहा था तो मोबाइल ही निकल गया फ्लो में. ठीक है, तो कंज्यूमर वैल्यू ऐड करना, अपने प्रोडक्ट को वैल्यूएबल बनाना. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट देखिए. Now you have to decide the exchange mechanism by which you will be exchanging your product with the customer. Apple क्या करता है? Apple के खुद के स्टोर्स होते हैं या Apple का मोबाइल कहीं और मिल जाता है? बताइए. खुद के स्टोर्स होते हैं. खुद के स्टोर्स होते हैं. वो डायरेक्ट सेलिंग करता है, इंटरमीडियरीज के साथ डील नहीं करता. ठीक है, लेकिन ओप्पो वीवो के कुछ खुद के भी होते हैं फ्रेंचाइज वगैरह के फॉर्म में, और कुछ वो जो है शॉप्स पे डीलर्स को भी देते हैं. तो देखिए यहाँ आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर के साथ एक्सचेंज करोगे. ठीक है, एक्सचेंज करते टाइम आप बीच में मिडिलमैन को लेके आओगे या फिर मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कंज्यूमर को देगा. तो आपको ये सारी चीजें डिसाइड करनी है. एक्सचेंज इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग. ये सेंटेंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये यहाँ इतना है और मार्केटिंग वर्ड नेक्स्ट सेंटेंस में आप हाईलाइट कर लीजिएगा.
तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर मनी और मनी इज व्हाट, in exchange consumer pays money and in return they take the product or service which satisfy the needs and wants. बच्चों वाली बात लिखी हुई है, आप सब ये काम करते हैं, दुकान जाते हैं तो पैसा देते हैं और बदले में वो हमें गुड्स और सर्विसेज दे देते हैं जो हमारी वांट को पूरा करता है। एक्सचेंज डायरेक्टली हो सकता है, कोई गंगा शहर में रहता हो तो डायरेक्ट पापड़ भुजिया की फैक्ट्री से ही पापड़ भुजिया ले लेता हो, और कोई हो सकता है शॉप से लेता हो हो सकता है हम मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में डायरेक्ट लिंक हो रहा हो सकता है मिडिलमैन के थ्रू हो रहा हो, राइट। अब एक्सचेंज मैकेनिज्म या पिलर्स ऑफ मार्केटिंग क्या क्या है, एक्सचेंज कब हो पाएगा, नंबर 1 कब होगा एक्सचेंज, पॉइंट नंबर 1 पढ़ के बताइए जल्दी से, देखते हैं कौन बताने वाला है, अभी नाम लेती हूँ मैं। हाँ जी भाई, खुशाग्र पॉइंट नंबर 1 जल्दी बताओ क्या लिखा हुआ है। खुशाग्र, वेरी गुड। मार्केट हाँ बताओ जल्दी। सेलर, हाँ 2 जने प्रेजेंट होने चाहिए, बायर और सेलर। सभी बच्चे रेडी रहे भाई, अनम्यूट ऑप्शन पे क्लिक करके। लक्ष्य बताएं बेटा सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। लक्ष्य, let me know what is written in the second point, be quick. मनन, मनन जल्दी, वेरी गुड। रिकॉर्डिंग ऑन है, पेरेंट्स को लिंक सेंड करूंगी। हाँ जी रिया, मैम एक बार रिपीट करना, मैं क्लास बेटा मिस यू हो हैव गई टू थी। जस्ट रीड द सेकंड पॉइंट एंड एक्सप्लेन इट, जो हाईलाइटेड है स्क्रीन पे। Both parties must have something viewed valuable by each other. एक्सचेंज के लिए ये जरूरी है कि दोनों के पास कुछ ऐसा हो जो एक दूसरे के लिए वैल्यूएबल हो, राइट। हम पढ़ रहे हैं एक्सचेंज के पिलर्स, नहीं है आप लोग अलर्ट, जितना आपको वार्न किया गया था उतने अलर्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट, भाई आप मेरी उम्मीदों पे खरे उतरना। पहले सुनिए, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए, बायर और सेलर। दूसरा पॉइंट कह रहा है दोनों के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए जो एक दूसरे के लिए वैल्यूएबल हो। अगर आप मेरे साथ आके क्लास में ऐड हो रहे हैं तो हम दोनों के पास कुछ ऐसा है जो एक दूसरे के लिए वैल्यूएबल है। यू आर हैविंग मनी एंड आई एम हैविंग नॉलेज, तो हमने ये आपस में एक्सचेंज कर लिया, राइट। नंबर 3, यस भानु, विल यू एक्सप्लेन द थर्ड पॉइंट। मैम नंबर 3 में कह रहा है कि अगर कोई भी ऑफर कुछ भी हो, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि इतना सस्ता कर दो और बाहर बोल रहे हैं इतना सस्ता नहीं होगा, तो वो रिजेक्ट करने का दोनों को अधिकार है। बिल्कुल, बोथ आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। अगर मैं शॉप पे गई और मैंने कोई फुटवेयर पसंद किया, 1200 का था, मैंने उनको कहा भैया 1000 लगा दो, सामने वाला फ्री है, मेरे ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। उन्होंने हमें दिखाया ये वाला बढ़िया लगेगा, तो हम भी फ्री हैं, वी कैन ऑल्सो एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। ओके वाहिनी, नेक्स्ट वन। यस मैम। यस मैम इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई भी कस्टमर अगर बायर सेलर के पास जाता है तो मतलब उन दोनों को ही एक दूसरे की नीड होती है, वो जो डील करते हैं, जिसमें अगर मैंने कुछ खरीदा है तो सामने वाले जो सेल कर रहा है उसकी भी डिजायर है कि वो ये डील करे ताकि उसको भी प्रॉफिट हो, और मुझे भी वो चीज चाहिए, इसलिए मुझे भी वो जो डील है वो करनी है। बिल्कुल, very good. One should not force another person to deal with oneself, right? Both the parties are free to deal with one another. Both must feel desirable to make a deal. दोनों को लगना चाहिए that yes, we are on the profit side. हमें कुछ ना कुछ फायदा होगा, हम उसी से डीलिंग करते हैं जिसमें हमें कुछ बेनिफिट लगता है, right? Next, each party is capable of communication and delivery. हर पार्टी केपेबल हो कि वो आपस में बात कर सके, अपना पार्ट डिलीवर कर सके, मैं प्राइस पे कर सकूं और सामने वाला मुझे गुड्स डिलीवर कर सके। तो ये मार्केटिंग की बात है, नीड एंड वांट, क्रिएटिंग अ ऑफरिंग, कस्टमर वैल्यू, एक्सचेंज मैकेनिज्म। आई हैव मिस्ड वन पेज इन दिस पीडीएफ, 47 है, सॉरी 474 है और फिर 476 है, मिस हो गया है। मैं बता देती हूँ आपको क्या है उस पेज पे।
मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसॉफीज है, 5 कंसेप्ट है। जो 2 कंसेप्ट हमें सबसे पहले करने हैं वो इसी पेज पे, सेलिंग कंसेप्ट एंड मार्केटिंग कंसेप्ट, दीज आर द 2 कंसेप्ट जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। मैं आपको इसका बेसिक मीनिंग बता रही हूँ, आप अपने घर से इसकी रीडिंग करके रखेंगे। सेलिंग कंसेप्ट, ये जो हम 5 कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, 5 फिलोसॉफीज ऑफ मार्केटिंग, ये 5 पैटर्न है जिससे हम प्रोडक्ट को मार्केट में ऑफर कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड पैटर्न फेलियर है, सक्सेसफुल नहीं है, हम पढ़ेंगे उनको कल की क्लास में। थर्ड और फोर्थ पैटर्न में से थर्ड पैटर्न चल तो रहा है बट इससे लॉन्ग टर्म में फर्म सक्सेसफुल नहीं होती, और फोर्थ पैटर्न कंप्लीटली सक्सेसफुल है। सेलिंग कंसेप्ट कहता है सेलिंग बाय हुक एंड क्रुक, कैसे भी करके बायर को प्रोडक्ट बेच देना है। यानी फर्म ये नहीं सोचेगी कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, firm will simply produce something and then it will try to manipulate the buyer for selling the product। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है selling the product by hook or crook, जैसे भी आए कंज्यूमर को मैनिपुलेट करके चूना लगा देना है, जैसे नापतोल पे लगते हैं ना चूने, वैसे ही चूना लगा के प्रोडक्ट कंज्यूमर को बेच देना। इतना लाइट वेट यूटेंसिल्स वो बनाते हैं कि वो कंज्यूमर्स वैसे तो परचेज करते नहीं है, तो फिर अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट करके ऑनलाइन उसको किसी ना किसी तरीके से कस्टमर को चिपकाने की कोशिश की जाती है, राइट। तो आप अच्छे से इसको पढ़ना, ये फेलियर है, ये लॉन्ग रन में काम नहीं करेगा, तसल्ली से पढ़ के रखना, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट, दिस इज रिलेटेड विथ प्रोड्यूसिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। पहला था सेलिंग व्हाट इज अवेलेबल, और ये रिलेटेड है प्रोड्यूसिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। यानी बिफोर सेलिंग द प्रोडक्ट द मार्केटर मस्ट एनालाइज द नीड्स ऑफ कंज्यूमर, और उसके नीड्स को एनालाइज करके उसी अकॉर्डिंग सेल आउट करें। तो आप तसल्ली से, आपका क्या टास्क है, यू हैव टू रीड द पॉइंट नंबर 3 and 4, ठीक है। बस आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। आज हमने डिस्कस कर लिया है मार्केटिंग मैनेजमेंट का इनिशियल इंट्रोडक्टरी पार्ट। नाउ वी विल डिस्कस द फिलोसॉफीज ऑफ मार्केटिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। Till that, have a nice day, enjoy yourself, see you in the class of economics.